हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो पता नहीं क्या है। हाँ, तो जो भी आप समझ रहे हो, मेरी एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ प्रकाश। तो मैंने जैसा कि चैलेंज लिया था अपने आप से कि मेरे को हर दिन वीडियो रिकॉर्ड करनी है और अपलोड करनी है, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है, बोलना सीखना है, कुछ जेस्चर यूज़ करने हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताते वक्त बोल रहा हूँ इस तरीके की बात यूज़ करना, अपना फेशियल एक्सप्रेशन देना, ये सारी चीज़ देना है। तो कल रात को बहुत अच्छी दुर्घटना हमारे साथ हुई। कल हमको अपना जितना भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी भी कॉपी किताब थे सब साफ़ करना था। रात के 10:30 बजे से लाइब्रेरी से आने के बाद मैंने सफाई चालू करी। यहाँ इसके ऊपर पूरा, मतलब आप कह सकते हो पूरा भरा हुआ था, पूरा कॉपी किताब से। ये खाली कर दिया, ये ऊपर बेड तक, वहाँ तक ये पूरा भरा हुआ था कॉपी किताब से, वो खाली कर दिए। ये पूरे कॉपी किताब से भरे हुए थे, मेरे भाई बहन सिस्टर सब की कॉपी किताब से भरे हुए थे। तो ये सब हमने हटा दिया। उसके बाद ये हमने सारा अलमारी में भर दिया। हम्म। तो ये हमारा गुड्डा सो रहा, तो हम बात करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एक कंडीशन, एक चीज़ मेरे साथ हो गई। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। मेरे को मतलब बहुत एक तरीके से दिक्कत हुई, क्योंकि मैं जब फ़ोन व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन ये रहा, आप देख सकते हैं। कल क्या हुआ, इस पर ना कॉपी गिर गई बहुत सारी। मतलब इस सपोर्ट मटेरियल और स्पायरल थी, तो इस पर गिरी। तो इसकी डिस्प्ले गई, और ये पीछे का बैक पैनल है ना, बैक पैनल का मतलब अच्छे से इसकी बैंड बज गई। तो मैं आज गया कस्टमर केयर के पास, तो उन्होंने ज़्यादा ही खर्चा बता दिया मोबाइल का। तो मैंने बोला कि भाई इतना तो खर्चा बैठेगा ही नहीं। उन्होंने बता दिया 4-5 हज़ार रुपये डिस्प्ले के लगेंगे, और 4-5 हज़ार रुपये डिस्प्ले के खर्च करने के बाद उन्होंने बोला बैक पैनल के 1,000 रुपये लग जाएंगे, 7-8 हज़ार रुपये। तो 7-8 हज़ार रुपये का मैं इस पर खर्चा करूँगा। ये मेरा 3 साल पुराना फ़ोन है। तो मैंने सोचा यार इसको लोकल से रिपेयर करवा दिया जाए, या तो मैं 7 हज़ार रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 8-10 हज़ार रुपये मिला के 20 हज़ार रुपये तक का कोई फ़ोन ले लूँ, या 10-15 हज़ार रुपये और मिला के आईफ़ोन ले लूँ। क्योंकि जो मेरा प्लान है आईफ़ोन लेने का, मैं अभी ले नहीं पा रहा हूँ। फाइनेंशियली पैसे हैं मेरे पास, पर लेकिन मैं एक सारा अमाउंट आईफोन में इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, मेरी सेविंग्स ख़त्म हो जाएगी सारी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आईफोन नहीं ले रहा हूँ अभी सेकंड हैंड, या 15-14 जो भी है। 17 के लायक अभी बजट नहीं है मेरा, तो 17 इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। तो जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये फ़ोन है, ये अभी डिस्प्ले ठीक करा के लाया हूँ। आप देख सकते हैं आज कितने बजे है, 13 तारीख है, दूसरा महीना है, और 1:41 हो रहे हैं। तो ये फ़ोन पीछे का इसका बैक पैनल हो गया। ये मेरा फ़ोन है, आप देख सकते हैं मैं कैसा फ़ोन यूज़ करता हूँ। और ये रेडमी का 10 प्राइम है, और इसी फ़ोन से मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और अपलोड करता हूँ मेरे दोनों चैनल पे। मैं ऐसा कोई वो नहीं हूँ, मेरे पास आईफोन रखे हुए, माइक रखे हुए। मैं सारी की सारी चीज़ें मैं इसी से यूज़ करता हूँ। तो ये अभी टेम्पर लगवा के आया हूँ। उसने एक चीज़ और कर दी, आपको दिख रहा है, ये बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, लिथियम आयन। तो ये 6,500 mAh की बैटरी है। उसने क्या करा, उसने एक नया बच्चा सिखाने के लिए रखा था, और उसने ना बैटरी उखाड़ते वक्त यहाँ पे होल कर दिया, और होल करके उसने टेप मार दी। मैंने बोला भाई तूने टेप मार दी, बैटरी ख़राब हो गई तो बैटरी रिमूव करके दे मेरे को दूसरी। तो उसने बोला इससे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं है। उसने यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, आज की डेट डाली है 13 तारीख 2000, दूसरा महीना 2026, और उसके बाद यहाँ पे फोल्डर लिख के साइन कर दिया। बोल रहा अगर आपकी बैटरी में कुछ होता है तो मैं आपकी बैटरी रिप्लेस करके दूँगा। तो आप लोग मेरे को कमेंट पे बताएं, मुझे इतना तो आइडिया है नहीं। और वो जो दुकान वाला है, मैं उसको जानता नहीं, उसने बस मेरा पागल काटा या मेरे को पागल बना दिया, क्या करा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर बैटरी के अंदर छेद हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें आप मेरे को कंफर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कल रात को मेरा कांड हो गया। कल बेसिकली ये कांड कैसे हुआ था मैं दोबारा रिप्ले करता हूँ। ये मेरा फ़ोन यहाँ रखा हुआ था, हम गाने चला रहे थे, और मेरी कॉपी किताब थी यहाँ से, वो ऐसे आई और यहाँ से आके भटाक इस पे गिरी। ये जैसे इस पे गिरी, तो इसका तो फोल्डर गया एक, और फोल्डर जाने के बाद इसका बैक पैनल भी गया। बैक पैनल का मैंने क्या करा यार, बैक पैनल गया तो उसके पेंट वेंट उखड़ गया और क्रैक वैक आ गए थे। मैंने सारा पेंट हटाया, फिर इसको फेविक्विक से चिपकाया, जैसे कि आपको कट दिख रहे होंगे, ये साइड साइड में आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा। तो कट लगाने के बाद फिर नुकसान हो गया अच्छा खासा। तो ये अभी मेरे को लगभग 1500-1700 रुपये में ये मैंने आज ठीक कराया है, वरना मैं सवेरे लाइब्रेरी पहुंच जाता हूं जल्दी। और आज आप देख सकते हैं टाइम कितना हो गया, 2 बजने को आ गया, मैं अभी तक लाइब्रेरी नहीं गया। मैंने सोचा लाइब्रेरी नहीं गया हूँ तो व्लॉग शूट कर लिया जाए, आप लोगों को दिखा दिया जाए क्या चल रहा है लाइफ में। छोटी मोटी परेशानी तो आती रहेगी, ये चलता रहेगा लाइफ में। अब आगे देखते हैं क्या करना है। आज का व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मेरे साथ ये हुआ, सुबह उठते ही रात को हो गया, तो रात से दिमाग ख़राब था। पर लेकिन क्या करूँ, अपने आप को प्रॉमिस किया है, कितनी भी प्रॉब्लम आए कुछ भी आए,
इम्प्रूव करना है, कुछ ना कुछ डेली नया सीखना है, नया इम्प्रूवमेंट करना, अपने आप को अपग्रेड करना है, आपके स्केल करना है, आगे बढ़ाते रहना है। जिससे क्या होगा ना कि मैं आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में बात कर सकता हूँ। आप किसी भी फील्ड में ले लो, अगर मैं रेगुलरली अपने ऊपर मेहनत करूँ, काम करूँ, वर्क करूँ, तो अपने आप को मैं इम्प्रूव करूँगा। बेसिकली बात यही है। तो मैंने आपको दिखाया आज मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो आज फोल्डर टूट गया, मेरे को बहुत दुख हुआ, मैंने पैसे लग गए, मैं सेविंग कर रहा हूँ बहुत सारी, क्योंकि मेरे को ट्रिप पे घूमने जाना है। मेरे को जाना है मसूरी, नैनीताल और कैंची धाम आश्रम, ऋषिकेश, हरिद्वार और शिमला, ये सब जगह ट्रैवल करना है। तो मैंने ट्रैवल करने के लिए इकट्ठा कर करके पैसे इकट्ठा कर लिए, जिसमें से ये मैंने अपनी फैमिली से नहीं लिया है, एक्सपेंस मेरे पर्सनल सेविंग्स में से गया है। तो मेरे को इसी चीज़ का दुख हो रहा है यार, जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं अर्न करके बचा रहा हूँ, वो भी कम होते जा रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो होना था, जो नुकसान होना था, वो कहीं से कहीं ना होगा। अगर आज नहीं होता कल होता, कभी ना कभी होता, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीज़न है, कुछ ना कुछ तो होता ही। तो अब इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह बोल भी नहीं सकते इस बारे में लेके कि मेरे साथ ये हो गया। अगर दुख को लेके गिनाना है तो मैंने ये चैनल ही क्यों शुरू किया, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मैंने चैनल शुरू किया था। कि इस पर मेरे को कोई फकअप नहीं करना है, मतलब आप समझ रहे हो, मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ। मतलब अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना है, कोई बहाने नहीं देने हैं, कोई लॉजिक रीज़न नहीं देना है कि भैंचोद ऐसा है, तू ऐसा नहीं कर पाया, तू गधा है, तो ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। जो भी चीज़ है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए मैंने अपने आप के लिए चैनल बनाया, और आप लोगों को कंटेंट दिखाने के लिए, मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, बात कर सकूँ। क्योंकि ना मेरे को बात करने में, सोशल लोगों से बॉन्डिंग करने में मज़ा आता है। पर लेकिन कहते हैं मज़ा आता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, बात करने में, बातचीत करने में, ज्ञान देने में, ज्ञान लेने में, सुनने में, सीखने में। पर लेकिन वो चीज़ है ना, करने में तो मज़ा आता है, पर जब होने जाता है, या मान लो कोई बंदा सामने है मेरे को, इंदा से एक सपोज करो कि ये टेडी है, एक बंदा है सामने, रैंडम बंदा है, और मेरे को इससे बात करना, मेरे को लग रहा है ये वेल पर्सनैलिटी, ये बंदा मेरे को कुछ सिखा सकता है, कुछ बता सकता है, मेरी लाइफ में इम्प्रूव करा सकता है बहुत सारी चीज़ें। या वेल्थी बंदा है, मेरे को वेल्थ जनरेट करना, उसके बारे में सिखा सकता है। मेरे को पसंद है कि मैं बात करूँ, उससे जाके पूछूँ, सीखूँ, ये सारी की सारी चीज़ें करूँ। पर लेकिन इससे बात करने में, जो हमने सपोज किया ये बंदा, इससे बात करने जाने में मेरे को डर लगता है कि क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। मेरा ये जो ड्रेसिंग सेंस है, जो आपको दिख रहा है मैंने पहन रखा है, क्या मेरे को ये जज करेगा, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मतलब बहुत सारी थिंकिंग, लॉजिक, ये सारी चीज़ें खुद दिमाग में आती है, खुद ही खुद क्रिएट करता हूँ, और खुद ही आंसर देता हूँ, और खुद ही अपने सर्कल में और अपने कंफर्ट जोन में फंस के रह जाता हूँ। तो ये सारे लूप को मेरे को तोड़ के आगे निकलना, तो जिसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल ही चालू कर दिया। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि डेली नए नए बंदों से इंटरेक्ट कैसे किया जाए, बात कैसे करी जाए, उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यही था कि मेरे को बात करने में मज़ा आता है, पर लेकिन प्रोसीजर अच्छा है, रिज़ल्ट अच्छा है, पर लेकिन मेहनत करने में डर लगता है। तो ऐसे सोशल एंजाइटी ख़त्म करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मैं डेली कैमरा उठाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, ब्लॉग करता हूँ। और मेरा ये हो गया है, अपनी कोई सी भी सिचुएशन में, चाहे वो कितनी बुरी हो, चाहे कितनी भी अच्छी की हो, चाहे जैसी मर्ज़ी हो, मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना, और कुछ नहीं करना है। तो अब लास्ट बार मैं दिखा देता हूँ फ़ोन की कंडीशन क्या हो रखी है। फ़ोन की कंडीशन है, ज़्यादा लैग करो मेरा फ़ोन। तो आप देखो, ये उसने लगा के दिया है, बोल रहा है कि आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे तक इसको हटाना नहीं पड़ेगा। मैं अब इसका, ना मेरी आज स्टडी हो पाएगी, आज मेरा पूरा दिन बेकार ही गया है। लगभग आज आधा दिन निकल गया, आधा दिन बचा है। आधा दिन में मैं कोशिश करूँगा, आधा दिन जो बेकार ना जाए, यूटिलाइज़ करूँगा उसे अच्छे से। उसमें स्टडीज़ भी कंप्लीट करूँगा, अपने काम भी निपटाऊँगा, सारी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको एडिट भी करनी है अभी। इसमें थोड़े बहुत इधर उधर शेक हो जाते, कट्स हो जाते, जैसे कि कई बार कोई आ गया तो वो सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ती है मुझे। तो ये सारी चीज़ें एडिट करके फिर वीडियो अपलोड भी करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें करनी है, इसमें भी 2-2.5 घंटा 3 घंटा जाएगा। तो बस इतना ही था आज के लिए मेरे साथ, अभी तक तो सुबह से इतना ही हुआ है। तो आप लोग यार सपोर्ट करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सपोर्ट करो बस, मेरे को आगे बढ़ाओ। और रही बात सीरियस होने की और वो सारी चीज़, मैंने अपने आप को अभी एक चीज़ देखी तो और सुनी, तो मेरे को उससे ये बात रियलाइजेशन हुई।
तो उसमें क्या चीज़ बोलता है, उसमें ये चीज़ बोलता है कि लाडले तुमको देखने में क्या लगता है कि मैं हंसता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, बकवास करता रहता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे को पसंद है इसलिए मैं इतना बकवास करता रहता हूँ, ना मेरे से सीरियस और मेरे से समझदार बंदा कोई नहीं है। तो ये बात रियलिटी मेरे को भी कई बार लगता है यार। समझदार तो नहीं कह सकते हो, सीरियस भी नहीं कह सकते हो, पर लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग वाली बात कह सकते हो कि मेरे में दिमाग है या नहीं है। तो ये चीज़ कह सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को मतलब एक्सप्लेन करना, बात करना, ये सारी चीज़ें करना पसंद है। और जो मैं ये चीज़ मेरे को अब पता लगा, मैं लगातार एक हफ्ते से व्लॉग्स हो गए या अपने आप से बात करना कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, इस चीज़ को मैं रेगुलर कर रहा हूँ। तो मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है कि मेरे को डेली अपने आप से बात करना है, किसी बंदे से बात करना, मेरे को ना ये चीज़ ज़्यादा पसंद है। लोगों को फिगर आउट करने में टाइम लग रहा, तो मेरे को फिगर आउट हो गया 7 दिन के अंदर कि भाई मेरे को बात करना अच्छा लगता है लोगों के साथ। या तो मैं कंसल्टेंट बन सकता हूँ आगे चल के, या लेक्चरर बन सकता हूँ, या किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ आगे चल के। मतलब एक तरीके से मतलब एक स्किल तो अनलॉक हुई जिसमें मेरे को पता लगा कि मेरे को बोलना पसंद है, लोगों के साथ शेयर करना पसंद है। चाहे मैं अभी इंट्रोवर्ट हूँ, कह सकते हो इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं जानता, आप लोग देख रहे हैं मेरे को तो आप बता सकते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, या जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, कि वो हूँ मैं क्या हूँ, वो सारी चीज़ें आप ही बता सकते हैं। आप देख के वीडियोस में मेरे को सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन से अभी लेवल पे हूँ, मेरे को कितना इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मेरे को एक चीज़ इससे समझ आई कि मेरे को बोलना, बात करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, सोशल चीज़ें, वर्कआउट करना, ये चीज़ मेरे को पसंद आ रही है, और ये सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती है। तो मेरा जो करियर स्किल एक अनलॉक हुई है, जिसमें मेरे को पता लग गया कि मैं बात करने वाले करियर ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि हम्म, कोई सारी चीज़ होस्ट करनी कर सकता हूँ, अगर मेरे को ज़्यादा बोलना पसंद है, बात करना पसंद है, ऑर्गेनाइज करना, लोगों के साथ शेयर करना पसंद है, तो मैं होस्ट कर सकता हूँ किसी इवेंट को, किसी पार्टीज को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। उसकी जगह मैं किसी को कंसल्टिंग दे सकता हूँ, जितना आता है सीख के उसको कंसल्टिंग दे सकता हूँ। या मैं टीचर्स के लिए, वैसे पढ़ाई वाले प्रॉपर टीचर्स तो नहीं, पर लेकिन जो टीचर्स होते हैं, गाइडिंग करते हैं, उन फील्ड में जा सकता हूँ, वो सारी चीज़ें भी कर सकता हूँ मैं। मतलब मेरे को समझ आ गया कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ सिर्फ 7 दिन वीडियो को अपलोड करने के लिए। और जो मैंने चैलेंज ले रखा अपने आप से कि डेली एक वीडियो तो अपलोड करनी है, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मेरे पास आज मेरा फ़ोन टूट गया था, आज मैं सोच रहा था यार वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने अपनी ईमेल आईडी इस वाले फ़ोन में लॉग इन करी मम्मी के, और मैं ये व्लॉग मम्मी के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। मैंने सोचा यार बहाने देने के लिए, पहले की तरह तू अभी वाला प्रकाश चेंज करना है तुझे, और तुझे आगे बढ़ना है। अगर तू पहले वाले प्रकाश की तरह, पुराने प्रकाश की तरह बहाने देगा, करेगा कि भाई आज तो फ़ोन टूट गया, क्या कर सकता हूँ, मेरा फ़ोन पे इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, अब उसने फ़ोन यूज़ करने के लिए मना कर दिया 4-5 घंटे तक, 4-5 घंटे तक मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा, एडिट कैसे करूँगा, अपलोड कैसे करूँगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ कि बहाने नहीं देने, अब काम करना है बस। बहाने देने से कुछ नहीं होता, बहाने दोगे तो बहाने देते रह जाओगे, ज़िंदगी में कुछ आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, मैंने बोला यार करते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ कि मैं, ये मेरी मम्मी का फ़ोन है, देख सकते हो आप, इस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरी मम्मी का फ़ोन है, एंड्रॉयड है ये भी। तो इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को एक सलाह दिया, सजेशन दिया, और उस पर काम किया, वर्क किया। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं जब से डेली वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं एक लाइन में आ रहा हूँ, काम करना है, काम करना है, डेली काम करना है, किसी वर्क से पीछे नहीं भागना। ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएशन से तुम फेमस हो चाहे, पर लेकिन 7 दिन 8 दिन मेरे को, जितने दिन से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इतने दिन में मेरे को समझ आ चुका है कि कंटेंट क्रिएशन कर रहा है प्रकाश, इससे तेरा कंटेंट क्रिएशन में कुछ हो चाहे ना हो, पर लेकिन तुझसे बोलने की स्किल सीखेगा, बात करने की स्किल सीखेगा, लोगों के साथ शेयर, इंट्रीगेशन करने की, बात कर सकता है उनके साथ, कन्वर्सेशन कर सकता है। ये सारी चीज़ें सीख जाएगा तो कम से कम इतना तो इम्प्रूवमेंट होगा। अपने काम को प्रायोरिटाइज करेगा, प्रायोरिटी देगा। जैसे मैंने वीडियोस बनाना अपने आप से सेल्फ को प्रॉमिस किया कि प्रकाश तुझे डेली वीडियो बनानी है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने आप को प्रॉमिस करी, जिससे मैं बना रहा हूँ। मैं अपनी बातों पर अटल रह रहा हूँ, तो बहाने नहीं दे रहा ना मैं। बहाने देने वाले बहाने देते हैं और वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ, 1-1% इवन थोड़ा थोड़ा करके सुधार रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सुधार पा रहा, थोड़ा सा सुधार रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आज मेरा फ़ोन टूटा हुआ है, मैं बहाने दे के कह सकता था, मेरे को तो ज़्यादा लोग देखते भी नहीं, मेरे को 5-7 लोग देखते होंगे मुश्किल से अभी,
जो फिलहाल में, फ्यूचर में तो लाखों में देखेंगे वो मैं जानता हूँ, पर लेकिन 5-7 लोग देखते हैं, 5-7 लोगों को देखते हैं जो मेरे को, जो मेरा भाई है, जो मेरे को 2-3 दिन से कमेंट कर रहे हैं रेगुलरली, मेरे को पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है। पर लेकिन जो कमेंट कर रहा है और आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा, आप में से क्यों? सब्सक्राइब करो यार, वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो करो कम से कम। तो मैं कह सकता था ना आज ये चीज़ आपको कि यार मेरा फ़ोन टूट गया, मैं बहाने दे सकता था कि आज मेरा फ़ोन गया, मैं वीडियोस नहीं बना सकता। उसने बोला वीड तुम फ़ोन यूज़ मत करना, मतलब ये रबड़ से मत खोलना, और ये रबड़ मेरे कैमरों पे आ रही है, इसका मेन कैमरा ये वाला है और ये सारे लेंस एडजस्टिंग वाले। तो उसने बोला ये, और मैं ऐसे करके वीडियोस बना सकता हूँ पर लेकिन कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो मैंने सोचा यार क्यों रिस्क लेना, अभी पैसे लगाएं तो इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि, यही मैं सोच रहा था कि बहाने देने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम करो अपने ऊपर और काम करते रहो। हाँ, बहाने देने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम करते रहो, काम के बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वर्क वर्क ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप, मैं दिख रहा हूँ? हाँ मैं दिख रहा हूँ। तो वर्क ही सब कुछ है, वर्क के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। मैं भले आपको काला दिख रहा हूँ, जैसा भी दिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ। हाँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, चाहे ख़राब बने चाहे जैसी मर्जी बने, मैंने खुद को अपने आप को प्रॉमिस कर रखा है कि डेली वीडियो अपलोड होनी है, चाहे किसी भी तरीके कुछ भी करेंगे। बहाने देने के लिए मैं बहाने दे सकता था, मेरा फ़ोन ख़राब है। हाँ, मैं जिस चीज़ टॉपिक पे बात कर रहा था उस टॉपिक पे वापस आते हैं। कहने के लिए तो मैं ये भी कह सकता था ना कि यार मेरे तो कौन से सब्सक्राइबर है, ना मेरे को किसी बंदे ने सब्सक्राइब कर रखा, 2-4 जने देखते हैं, उनके लिए क्या ही मेहनत करना, 2-4 व्यूज़ में क्या ही होगा। पर लेकिन मैंने अपने आप को कहा यार जो मेरे को 2-4 जने देखते हैं वो भी मेरे को वेट करके देखते हैं यार, मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस, वो मेरे व्यूज़ देखते हैं, 2-4 वीडियोस बंदे जो देखते हैं वो तो वेट कर रहे होंगे। मतलब जब तक तेरे को लाख बंदे नहीं देखेंगे तब तक तो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी नहीं होगा, अपने ऊपर काम नहीं करेगा क्या? तूने अपने आप को प्रॉमिस किया था, अपने आप को वादा किया था कि तुझे डेली काम करना है, डेली आगे बढ़ना है, तो तू वो काम नहीं करेगा। मैंने अपने आप से ऐसा पूछा तो उसने बोला, फिर सेल्फ अंदर से प्रकाश से आवाज़ आई, उसने बोला नहीं यार काम तो करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम के कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने आप को जो प्रॉमिस किया था, भले मेरे को 4 लोग देखते हो, 5 लोग देखते हो, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, मैंने इसलिए अपने मम्मी के फ़ोन से फ़ोन उठाया, वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। इसकी कैमरा क्वालिटी मेरे फ़ोन से तो कम ही है मेरे को जहाँ तक पता है, और इसमें वीडियो शेक होगी, ब्लर होगी, इसमें मेरे को इतना भी पता है। तो मेरे को देखना पड़ेगा, जैसे कि वो किसी जगह पे होगी तो मैं एडिट कर सकता हूँ तो उस पार्ट को काट दूंगा, और कोई पार्ट एडिट करने वाला नहीं होगा तो वो मजबूरन मेरे को रखना पड़ेगा, चाहे मेरा चेहरा ब्लर हो चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि जो फीलिंग्स निकलती है यार एक बार निकलती है। अभी मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करी, फीलिंग्स के साथ बताया, वो दोबारा अगर मैं वीडियो को कट करके एडिट करूँगा पर लेकिन वो उतना ना रियलिस्टिक नहीं दिखने वाला जितना अभी फर्स्ट टाइम में आता है। तो आप उसके बाद इंप्रेशन दे सकते हो, हंस दिखा सकते हो, नकली हंसी शो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो वो चीज़ें नहीं आ पाएगी। तो ये इसलिए मैंने मेहनत करी, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। मैंने सोचा बहाने देने से कोई फ़ायदा नहीं, बहाने देंगे तो लाख लोग बहाने दे रहे हैं, तो एक कदम पीछे भी हो जाएगा तो लाख लोग तेरे से आगे निकल जाएंगे। अगर तूने एक कदम आगे बढ़ा लिया तो तेरे से लाख लोग पीछे हो जाएंगे। तो अपने आप को आगे बढ़ाने से इम्प्रूव मतलब रखना, किसी को पीछे नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। डेली अपने आप पे काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, बिना, पहले तो मैं ऐसा था कि मैं बहाने देता था यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब क्या करूँगा। मैंने सोचा बहाने देने से क्या फ़ायदा, काम करो, काम पे अपने अटल रहो, आगे जो होगा ऊपर वाला देखेगा। ये फ़ोन जो टूटा है मेरी मर्ज़ी से टूटा है, अपने आप टूट गया ना, ऊपर से गिरा अपने आप टूट गया। मेरी मर्ज़ी में होता तो मैं कभी टूटने ही नहीं देता इसे। तो जो होता है अच्छे के लिए, कहीं पता चले ये टूटा, भगवान ने सोचा हो कि तो आईफोन मैं तेरे को गिफ्ट करवा रहा हूँ, या तेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ जाएंगे, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, मेरे इसी वीडियोस पे लाखों सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लाखों व्यूज़ आ जाएंगे, तो भगवान बोल रहे हैं अगर तेरा फ़ोन नहीं टूटेगा तो तेरे व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, आपने सोच के किया था। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने उस पर एक कोट के बारे में बात करी थी जो हरिवंश राय बच्चन जी का है, मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि जब आपके मन की नहीं होती तो भगवान के मन की होती है। तो मैं अपने मन से सुनता तो मैं फ़ोन कभी नहीं टूटने देता, और भगवान की हुई तो भगवान ने फ़ोन तोड़वाया। हो सकता है ये वीडियो बनाने के लिए उन्होंने तोड़वा दिया हो, या इसमें कोई दिक्कत हो किसी कारण से,
कोई भी चीज़ के लिए हो, या नया फ़ोन आने वाला हो, कुछ होने वाला हो, अभी तो कुछ पता नहीं, अभी तक हुआ नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। पर लेकिन तुम्हारे मन की हुई तो अच्छी, नहीं हुई तो और अच्छी, क्योंकि भगवान के मन की होने वाली, और भगवान कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। जो तुम्हारा ईश्वर है, जिसको तुम मानते हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे कोई भी हो, जिसको तुम्हारी श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो, वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देने वाला। तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है यार, हंसी में रहो अपना। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस को काम रखो, बस मौज काटो। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में देखते क्या होता है, फिगर आउट करेंगे आगे क्या देखने वाले, क्या करने वाले लाइफ में। आप जुड़े हैं मेरी लाइफ से, सपोर्ट कर रहे हैं, भले 5 लोग हैं चाहे 10 लोग हैं, आप मेरी जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। कल को आप ये तो कह सकते हैं यार, एक ऐसा लड़का था जो मिडिल क्लास था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, उसने मेहनत करी और उस लड़के को हमने सपोर्ट किया। आप पब्लिक में खड़े होकर कह सकते हैं कि ये जो लड़का है और ये जो प्रकाश सामने आपको आज स्टेज पे दिख रहा है, अगर इसको हम अगर उस समय सपोर्ट नहीं करते, जब इसको कोई नहीं देख रहा था, तो वो फीलिंग अलग होगी आप लोगों के लिए भी। जिस दिन मैं आपसे मिलूँगा, मैंने आपसे बुलाया, मैं कांटेक्ट करूँगा, आपसे पर्सनली मिलने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग मुझे बताओगे भाई मैं तेरे को पहले वीडियो से देख रहा हूँ यार, मैं तेरे से तब से कनेक्ट करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे को भी अच्छी लगी, तब मेरे को भाई आप लोग ही हो जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो वो खुशी आप लोगों के लिए कितनी अच्छी वाली होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के वजह से एक बंदे की ज़िंदगी संवर सकती है, बदल सकती है। वो जो कर सकते हो वो आप लोग वीडियोस देख के, शेयर करके, दोस्तों को अपने बता के, दिखा के कि भाई मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ, हाथ पाँव चला रहा हूँ। तो यही बात है। एक प्रेमानंद जी महाराज ने एक बात कही थी, इस बात पे मेरे को याद आ रही है, उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने बोला था कि अगर एक मेंढक है, क्योंकि अगर मेंढक दही में गिर गया, तो दही में बोला था या छाछ में बोला था, पता नहीं किस चीज़ में उन्होंने ये बात बोली थी, अगर वो उसमें गिर गया तो उसमें दब के मर जाएगा। अगर वो उसको उसमें अगर हाथ पांव चलाता रहेगा, चलाते चलाता रहेगा, तो दही से या घी से मक्खन बन जाएगा। तो मक्खन बन जाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, तो मोटा हो जाएगा तो ऑलरेडी वो बाहर निकल जाएगा। तो तुम्हारी मेहनत से वो जो घी है उससे तुम मक्खन बना सकते हो। तो मैं अपनी मेहनत से, आप लोगों के सपोर्ट से क्यों नहीं कर सकता आगे, क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकता अपने आप को आगे, क्यों नहीं बढ़ा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों का सपोर्ट की इंतज़ार है। और ऊपर वाला तो देख रहा है, उसने तो तथास्तु बोल ही रखा है मेरे को, तो अपने काम पे लगे रहे, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे कंधे पे और पीछे वो खड़े हैं, सब कुछ वो करवाने वाले हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, प्यार बना रहे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 7 दिन मैंने वीडियोस अपलोड करी, 8 दिन अपलोड करी, तो मेरे को एक चीज़ फिगर आउट हुई। आगे मैं महीने भर अपलोड करूँगा, क्या करने वाला हूँ, तो मेरे को कितनी चीज़ें फिगर आउट कर लूँगा, मैं अपने आप को जान लूँगा। आप लोगों से बात करने का, आप लोगों का कमेंट पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आप लोगों से बात कर सकता हूँ। आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम में चलाता नहीं, इंस्टाग्राम में जब आईडी बनाऊँगा अपने नाम से या कोई से भी यूज़र नेम से आईडी बनाता हूँ, तो मैं आपको वहाँ कनेक्ट करूँगा, आप लोगों से वहाँ बात करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, कांटेक्ट करेंगे, साथ में इम्प्रूव करेंगे, सीखेंगे आगे, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखे और इम्प्रूव करवाइए। और जो जो कमियां हो, आपको लगता है कि मैं इसको ये फीडबैक देता हूँ, बोलता हूँ, बता देता हूँ कि आप ऐसे इम्प्रूव करो प्रकाश की, आपका जैसे कि कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, उसके लिए सॉरी। माइक क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं छोटा मोटा माइक हो जो सस्ते में मिले, वो चीज़ परचेज करके आप लोगों के माइक अवेलेबल करा सकता हूँ। जो मेरे बजट में आएगा मैं उतना ही कर सकता हूँ। या आप मेरे को ये चीज़ कह सकते हैं कि प्रकाश तेरा जो हैंड जेस्चर था उस समय उस जगह तूने ये चीज़ ऐसे रॉन्ग यूज़ कर ली थी, या तेरी लैंग्वेज उस जगह गलत थी। मैंने जैसे इस वीडियो में आज गाली दी, मैं ज़्यादा गाली देता नहीं हूँ, इस वीडियो में मैंने 2-4 गालियाँ दी, तो आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि वो गालियाँ थी वो मजाक के लिए ठीक थी, या बता सकते हो कि जो वो गाली दी है वो मजाक के लिए अच्छी है या फ़न के, या किसी को सीरियस लगी तो मेरे को कमेंट करके भी बता सकता है कि ये सीरियस लगी, आपसे अगली बार से मत देना। तो मतलब आप लोगों के हाथ में, आप इम्प्रूव करा सकते हैं मेरे को जितना ज़्यादा, और आप पर्सनल कांटेक्ट बना सकते हैं मेरे साथ। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार के बिना मैं कुछ नहीं। तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। पहले कि आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। प्यार दिखा दो यार थोड़ा सा, क्या होगा, प्यार दिखा दोगे आपकी वजह से, इस प्यार की वजह से कोई लड़का कहाँ से कहाँ चला जाएगा, कोई देखने थोड़ी ना जा रहा। आप लोग रहेंगे, हम रहेंगे, साथ रहेंगे। प्यार दिखाओ, अपना सपोर्ट बनाओ भाई के साथ।